है गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम कोई भी डेटा डिलीट कर सकते हैं हमारी टेबल से एसक्यूएल सर्वर के अंदर। ठीक है। सो बेसिकली जो डिलीट कमांड होती है हमारी, वो डीएमएल कमांड होती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। तो कोई भी हमें मॉडिफिकेशन करनी होती है हमारे डेटा में, सो हम डीएमएल कमांड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। बेसिक सिंटेक्स है डिलीट का। तो सिंपल हम लिखते हैं डिलीट फ्रॉम। ठीक है, ये हमारा एज इट इज़ लिखा जाएगा, प्री डिफाइंड है। एंड नाउ यहाँ पे पास करते हैं हम टेबल का नेम। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नेम होता है बेसिकली यहाँ पे। सो ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमारी टेबल होगी। ठीक है, जिससे हमें डिलीट करना है। ठीक है, बेसिक लैंग्वेज है, देखो इंग्लिश की। डिलीट फ्रॉम लाइक टेबल नेम हो गया एम्प्लॉय, मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे कि मैं टेबल का नेम डाल देता हूँ एम्प्लॉय। ठीक है, कि मेरे को एम्प्लॉय से डिलीट करना है। ठीक है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं मान लो ये वेयर कंडीशन नहीं लगाता मैं, ठीक है, इसको डिलीट कर दूं, तो ये क्या करेगा, ये पूरी की पूरी एम्प्लॉय टेबल को ड्रॉप मार देगा। सो इस कंडीशन को हैंडल करने के लिए ना हम वेयर क्लोज को यूज करते हैं। सो वेयर क्लोज क्या करता है, हम ये उसके अंदर एक स्पेसिफिक कंडीशन हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। लाइक आईडी हमने पास कर ली, ठीक है, या फिर कोई भी हमने एम्प्लॉय के लाइक एग्जांपल ले लिया, नेम हमने उसमें आइडेंटिफाई करवा ली, इस नेम के जितने भी पर्सन हो डिलीट हो जाए। सो इसको करने के लिए हम चलते हैं सीधे हमारे एसक्यूएल सर्वर पे। ठीक है, सो यहाँ से हम हमारा डायरेक्टली एसक्यूएल सर्वर से ओपन कर लेते हैं हमारे लोकल। ठीक है, कोई भी हम यहाँ से डेटाबेस ले लेंगे। लाइक मैंने अभी के लिए नया डेटाबेस यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, सो अभी इसमें कोई टेबल नहीं है, सो हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, से टेबल क्रिएट करेंगे। लाइक मैंने क्या था, एम्प्लॉय टेबल, हम सिंपल एम्प्लॉय टेबल का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहला कॉलम ले लेता हूँ आईडी। ठीक है, इंटीजर टाइप की होगी। तो मैंने इसको एक प्राइमरी की बना दिया है। ठीक है, और इसको आइडेंटिटी दे देते हैं कि हमें आईडी डालनी नहीं पड़ेगी, ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, वन बाय वन से इंक्रीमेंट होगा। ठीक, पहला हमने कॉलम ले लिया इसमें आईडी। नेक्स्ट इसमें ले लेते हैं हम फर्स्ट नेम। ठीक है, इसका टाइप हो जाएगा वेरचर, जो कि एज अ स्ट्रिंग हमारा कंटेन करेगा। ठीक है, दूसरा मैंने ले लेता हूँ लास्ट नेम। इसका भी टाइप मैंने ले लिया है वेरचर। ठीक, तो अब बेसिक्स ये इसको चला देते हैं, हमारी पहली कमांड एग्जीक्यूट हो गई। अब मैं इसको देख लेता हूँ टेबल को एक बार। तो टेबल का हमें देखने के लिए डेटा क्या करते हैं, हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम डालते हैं। ठीक है, लाइक एम्प्लॉय। तो अभी ये खाली है, इसमें हम फटाफट से दो तीन रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू सीधे एम्प्लॉयज, एंड यहाँ पे हम वैल्यूज पास कर देते हैं। अगर हमें कॉलम पता है तो आईडी को हमें आइडेंटिटी बनाया तो हम नहीं पास करेंगे। ठीक है, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, पहला नेम लाइक मैंने डाल दिया योगेश। ठीक है, लास्ट नेम डाल दिया मैंने यादव। तो इसी तरह सेकंड रिकॉर्ड हम ले लेते हैं, लॉजिक इज हेयर। ठीक है, नाउ मैंने एक और थर्ड वाला ले लिया इसमें, यूट्यूब। ठीक है, एंड यहाँ पे ले लिया इंडिया। ठीक है, सो देखो थ्री रोज इफेक्टेड। अब यहाँ पे तीन रोज मैंने डाल दिए हैं। तो हमारे पास ये बेसिक छोटा सा डेटा है। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो हम डिलीट कमांड चलानी पड़ती है। तो बेसिक सिंटेक्स हमारा क्या है, डिलीट फ्रॉम। ठीक है, क्या डिलीट करना है, सो हम यहाँ पे डालते हैं टेबल का नेम। ठीक है, टेबल नेम एंड लाइक अगर जो जो हमें डिलीट करना है, लाइक मान लो मेरे को वन डिलीट करना है, सो यहाँ पे इस चीज को क्या करूंगा मैं, मेरे को किसी तरह आइडेंटिफाई करनी है, या तो मैं नेम से आइडेंटिफाई कर लूँ। ठीक है, फर्स्ट नेम से या लास्ट नेम, सब क्या हो सकता है, फर्स्ट नेम के भी ना दो तीन कितने भी मल्टीपल हो सकते हैं। सो हम क्या करते हैं, बेसिकली आईडीज को यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, जो यूनिक होती है। ठीक है, ये प्राइमरी की है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में वेयर में हमारी कंडीशन आ जाती है। ठीक है, सो अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूंगा, डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम हो जाएगा हमारा एम्प्लॉय। मेरे को कहाँ से डिलीट करना है, एम्प्लॉय से डिलीट करना है। ठीक है, अब क्या डिलीट करना है, ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ वेयर आईडी इज इक्वल टू, मान लो मेरे को वन डिलीट करना है और या फिर थ्री डिलीट करना मान लो। ठीक है, तो मैंने डाल दिया थ्री, एंड यहाँ पे इसको चला दूंगा। देखो वन रो अफेक्टेड। अगर मैं दोबारा से एम्प्लॉय देखूं तो देखो यहाँ पे कितने बच गए, दो रिकॉर्ड्स बच गए यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्वेरीज बना सकते हैं। देखो देखो मेरे को अगर डिलीट करना है फर्स्ट नेम के बेसिस पे, ठीक है, मैं मान लेता हूँ, मैं कर देता हूँ लॉजिक को डिलीट। तो मैं क्या लिखूंगा, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय वेयर फर्स्ट नेम इक्वल हो जाएगा, मेरे को नाम पता है, लाइक मेरे को लॉजिक। ठीक है, यहाँ पे मैंने लॉजिक लिख दिया। अगर मैंने इक्वल लगाया है तो स्पेलिंग जो है बिल्कुल सेम होनी चाहिए और ये मिलेगा। ठीक है, मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम की स्पेलिंग गलत होगी, फर्स्ट नेम। ठीक है,
तो सिंपल मैं इसको चला देता हूँ, ये हो गए 1 रो फैक्टरी डिलीट। देखो अब खत्म हो गया। अब गलती से भी अगर मैंने इसे बिना वेयर के चला दिया तो क्या करेगा, ये पूरी टेबल को डिलीट कर देगा। ठीक है, बड़े ऑपरेशंस में ये बहुत डेंजरस है। तो लाइक मैं देखो करके दिखा देता हूँ। सिंपल मैंने चला दिया इसको एम्प्लॉय। ठीक है, सो अभी इसमें क्या है, अब इसमें रिकॉर्ड है नहीं इतने, सो मैं दोबारा से इसको चला के देखो इसमें कितने कर लिए मैंने। अब इसमें क्या हो गया हमारे पास, 4 रिकॉर्ड हो चुके हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट बिना वेयर क्लोज के चला देता तो पूरी टेबल को डिलीट कर देगा ये। सो ये इसीलिए हम ये जो है कंपलसरी है वेयर के साथ चलाना। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ डिलीट। देखो 4 रो अफेक्टेड एंड अगर मैं देखूँ इसमें तो ये एम्प्टी हो गई। सो इस तरह से हम डिलीट स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं एसक्यूएल के अंदर। ज़्यादा वीडियोस के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।